इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें हुई हैं। तो हम फिर कहाँ से शुरू करें? तो चलो हम सबसे अनलकी इंसिडेंट से ही शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की को, और उस लड़की को देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का अंदर का ठरकी लौंडा जाग गया होता है और वो उस लड़की को कह रहा होता है तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लाई हो और मुझे बांध कर क्यों रखा है? मेरे साथ तुम क्या करना चाहती हो? तो फिर वो लड़की कहती है तो फिर चलो जल्दी से जिप खोलो अपने मुंह की और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है मेरा नाम है जियान चैन। और ये सुन के वो लड़की कहती है ये कैसा फालतू सा नाम है? तो जियान कहता है इसे मेरी मॉम ने ही मेरे लिए चुना है क्योंकि मैं मॉर्निंग में पैदा हुआ था। और ये नाम तुम्हें फालतू कैसे लग रहा है? बाकी सब लोग तो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम है क्योंकि चैन शब्द मेरी परफेक्ट और हैंडसम लुक को डिस्क्राइब करता है। और मेरी मॉम, लेकिन तभी ही वो लड़की जियान के छोटे चेतन पर एक किक मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंडे बिल्कुल बाल बाल फूटने से बच गए होते हैं। और वो लड़की उसे कहती है तुम सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश मत करो और मुझे तुम्हारी मॉम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम इतना ज़्यादा बोलते क्यों हो? और इससे जियान बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता है अरे बाप रे तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं बचूंगा। और तुमने ही तो ये सवाल पूछा था, तो मेरी क्या गलती है इसमें? और क्या तुम्हारा स्क्रू ढीला है? तुम चाहती हो कि मेरी जेनरेशन आगे बढ़े ही नहीं, मैं बिना बाप बने ही इस दुनिया से टपक जाऊं? क्या तुम मेरी फैमिली का दी एंड करना चाहती हो? तो फिर से वो लड़की उससे कहती है तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मैं जो जो सवाल पूछती हूँ उसका सही सही जवाब दो। और अगर तुमने फिर से झूठ बोलने की या बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस बच्चे बनाने के हथियार को दबाकर तोड़ दूंगी, समझे ना तुम? अब मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ। और फिर वो उससे सवाल पूछती है कि मैंने तुम्हें वानहाई सिटी में कभी नहीं देखा है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जियान उसे कहता है मैं नॉर्थ से आया हूँ। लड़की फिर से पूछती है अब मुझे बताओ कि तुम्हें ये कोक का कैन कहाँ से मिला है? और उसे वो पीने लगती है। जियान कहता है कोक, और ये तो सॉफ्ट ड्रिंक है। लड़की कहती है इडियट, मैं जानती हूँ कि ये क्या है, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जियान उसे कहता है मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। तो फिर वो लड़की फिर से उसकी जीवन ज्योति पर एक किक मार देती है, पर उसका जीवन ज्योति फिर से एक बार बाल बाल बुझने से बच गया होता है। पर जियान की इससे डर के मारे फट चुकी होती है और वो कहने लगता है हे भगवान, ये कैसी जुल्मी लड़की से मिलवा दिया है। मिस प्लीज, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरे छोटे से नन्हे से बच्चे को इस तरह डराना बंद कर। तो लड़की उसे कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरती हूँ? मैं तुम्हें इसी वक्त मार सकती हूँ। और फिर वो अपनी गन को उसके सर पे तान देती है। जियान चिल्लाकर कहने लगता है तो क्या तुम अपने सेवियर को ऐसे ही ट्रीट करती हो? तो वो लड़की अपने गन को रख लेती है और कहती है हाँ, लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। और फिर उसके बाद जियान उसे कहता है तुम मेरा ट्रस्ट करो, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूँ और मेरा तुम्हारी तरफ कोई बुरा इरादा भी नहीं है। लड़की उसे कहती है ओ तो तुम नॉर्थ से लियान टोंग सेक्टर से आए हो। जियान कहता है नहीं, मैं उससे भी कहीं दूर से आया हूँ और किसी के लिए ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ। और हम जो चीजें एक्स्ट्रा बच जाती हैं हम उसे रख सकते हैं, जैसे कि ये कोक का बोतल जो तुमने अभी पी लिया और तुम भूखी थी और मैंने तुम्हें बचाया है। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं तभी ही नहीं कर लेता। लड़की उसे कहती है हाँ ये तो ठीक है, पर अभी भी मुझे समझ नहीं आया है कि तुम्हें यहाँ से चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ के सुपरमार्केट और फूड स्टोरेज तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं। तुम्हें यहाँ पर एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। जियान उसे कहता है तो फिर हम साथ में काम कर सकते हैं, और अभी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और तुमने सब कुछ झंड बना दिया है, पर मुझे फिर भी एक गाइड की ज़रूरत है, इसलिए तुम मुझे गाइड कर सकती हो और मैं तुम्हें उसके लिए एक झकास रिवॉर्ड दूंगा। लड़की पूछती है किस तरह का रिवॉर्ड? जियान उसे कहता है तुम मेरी पॉकेट में देखो, और उसकी पॉकेट में से एक गाजर निकलता है
और जियान उसे कहता है तुम इसे एक गिफ्ट की तरह ले सकती हो। और वो लड़की उस गाजर को बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी से खाने लगती है और कहती है मुझे ये फ्रेश चीज़ खाए हुए तो ज़माना हो गया है। और जियान उसे कहता है मेरे पास ऐसी बहुत सी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सच में तुम सच कह रहे हो। और फिर से जियान उसे पूछता है तो तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम मेरे साथ हो। और मिस मुझे अब तक तो आपका नाम भी नहीं पता है। तो फिर वो लड़की अपना नाम सुन जाओ बताती है और फिर से जियान के सर पर गन रख देती है और उसे कहती है अगर हमारे इस काम में किसी तरह का अजीब या बेशरम सर्विस हुई ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे सर में एक छेद कर दूंगी। जियान कहता है नहीं नहीं मिस सोन, आपको गलत लग रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा ठरकी लोंडा हूँ। और सोन पूछती है फिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, एक स्लेब को। जियान उसे कहता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, हमें स्लेब की जरूरत नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो सोन पूछती है क्या टेक्नोलॉजी। तो जियान उसे कहता है हाँ तुमने सही कहा, जैसे कि तुम्हारे हाथ में ये लेजर गन है और तुम्हारे हाथ का वो कंप्यूटर। हमारे पास ऐसी चीजें तो है पर हम इसे दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस बंद पड़ी हुई सिटी में आकर यहाँ की पुरानी टेक्नोलॉजी को ले जाएं। सुन कहती है पर मुझे तो नहीं लगता कि इसे बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है और ल्यूफंग टाउन के लोग तो बहुत ही ज़्यादा माहिर हैं, वो लोग इसे असेंबल तो कर ही सकते हैं। जियान अपने मन में कहता है धत अब मैं क्या करूं। और फिर सुन से कहता है ये तो बस एक एग्जाम्पल है, हमारी टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन और रिसोर्सेज मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा आगे है पर हम लोग इस रोज़मर्रा की चीज़ों में थोड़े पीछे हो गए हैं और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ वो अपने मन में कह रहा होता है मैं तो कभी कभी इतना अच्छा झूठ बोल लेता हूँ कि मुझे भी उस पर भरोसा होने लग जाता है। और सुन उसे फिर कहती है तो ठीक है, तो अब हम मेरे पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जियान अपने मन में सोचता है मुझे तो इस दुनिया की करेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मैं इसे क्या बोलूं। और फिर वो उसे पूछता है तुम्हें किस तरह का पेमेंट चाहिए। सुन कहती है टाइप सी बैटरीज, फूड और क्रिस्टल, पर मैं पर्सनली फूड को प्रेफर करती हूँ। और तुम्हारे पास कोई कैंड करी चिकन है क्या। जियान कहता है नहीं तुमने सबका सब खा लिया। सुन कहती है तो क्या तुम मुझे फिर से ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर वो अपने पैर को उठाने लगती है और जियान इसे देख के घबराते हुए पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। तो सुन कहती है तुम जरा अंदाजा तो लगाओ। और जियान चिल्लाने लगता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये फिर से नहीं। और सुन के पैर बिल्कुल उसके छोटे चेतन तक पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी ही जियान चिल्लाकर कहता है ठीक है 10 कैन हर महीने और उसके साथ मील भी तुम्हें दिया जाएगा। और ये सुन के सुन रुक जाती है और कहती है ये हुई ना बात। जियान उसे कहता है ओए अब जब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे कम से कम खोल तो दो। और फिर उसे खोल देती है और जियान अपने हाथों को देखकर रोने लगता है और कहता है मुझे इतनी देर तक बांध कर रखा है कि मेरे हाथ तो नाम पड़ने लगे हैं। अगर मेरे इन प्यारे प्यारे हाथों को कुछ हो जाता तो मैं अपने हथियार को ट्रेनिंग कैसे दे पाता। और फिर उसके बाद सोनू से कहती है तो ठीक है अब से मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। जियान उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी इस सुरक्षा की वजह से मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। मैं तुम्हारे हाथों ना मर के ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर सुन से पूछता है तो फिर हम अब क्या करें, इस जगह को छोड़कर चले जाएं। तो सुन उसे कहती है नहीं ये अब से हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। तो जियान कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम जरा आसपास तो देखो तो सही। तो सुन उसे कहती है तुम चिंता मत करो, अभी के लिए यही जगह ही सबसे सुरक्षित है। और फिर हमें जियान बताता है कि ये वांघाई सिटी है, साल 2090 और यहाँ के स्ट्रीट में ज़ॉम्बी और ऑड क्रिएचर्स घूमते रहते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जैसा हैंडसम और नौजवान लड़का ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया हूँ और ये बिल्कुल उन टाइम ट्रेवलिंग शोज की जैसा ही है, पर मैंने पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं किया है बल्कि एक ऐसी अर्थ में ट्रेवल किया है
जो कि पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड